क्या मुख्य कारण होता है? मैं आज ही सोच रही थी, क्या कारण है कि भगवान महावीर 2600 वर्षों बाद भी आज हमारे हृदय में जीवित हैं? यहाँ तो कोई जा रहा है तो हम 15-20 दिन में, 2-5 महीने में उसे भूल जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि भगवान महावीर 2600 वर्षों बाद भी आज हम लोगों के हृदय में जीवित है, इतने बड़े बड़े संप्रदायों में जीवित है? आज दुनिया का 8th लार्जेस्ट रिलीजन है जैनिज्म, फॉलोड बाय सो मेनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं है जहां जैनिज्म फॉलो ना होता हो। क्या ऐसा कारण है? तो बस मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है, क्यों ये भगवत चेतनाएं इतने वर्षों बाद भी हमारे हृदय में जीवित रहती है। पहली बात, हर भगवत चेतना अपने समय की क्रांतिकारी चेतनाएं होती है। दे आर रेवोल्यूशनरीज। उस समय जो वेदांत का बोला था, उस समय जो वेदांत का इतना ज़्यादा प्रचार था और धर्म के नाम पर हिंसा, अंधविश्वास सभी कुछ चल रहा था, उसमें भगवान महावीर जैसी चेतना ने आकर एक ऐसी क्रांति दी कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास नहीं, प्रश्न करना सीखो। धर्म के नाम पर बलियां चढ़ाना नहीं, यज्ञ करना नहीं, धर्म के नाम पर अहिंसा प्रधान धर्म की विचारणा करो। क्रांतिकारी होते हैं। उनकी क्रांति, उनके रेवोल्यूशनरी थिंकिंग ऐसी होती है जो उस समय के समाज के अमुक वर्ग को अवश्य हृदय में छू जाती है। बड़ा वर्ग तो संप्रदाय को ही मानेगा, लेकिन एक छोटा वर्ग हर बार अवश्य ऐसा होता है जो इन क्रांतिकारियों की बात से सहमत होता है। खाली सहमत होता है इतना ही नहीं, अपने जीवन में रूपांतरण का अनुभव करता है। उस सम्मति और उस रूपांतरण के आधार पर उस धर्म का विस्तार होता है। तो पहली बात, क्यों भगवान महावीर जैसी चेतनाएं 2600 वर्ष बाद भी हमारे हृदय में जीवित है? पहला कारण, उनकी क्रांतिकारी सोच जो शुद्धता लाए, उनकी क्रांतिकारी सोच जो समाज में अहिंसा लाए, उनकी क्रांतिकारी सोच जो धर्म को जीवित रखे, उनकी क्रांतिकारी सोच जो आराधना के ऐसे ढंग उजागर करे जो वैज्ञानिक भी हो और मौलिक भी हो, दोनों। दूसरी बात, ये भगवत चेतनाएं अपनी वाणी के माध्यम से धर्म का विस्तार भी प्रकट करती है और धर्म का सार भी प्रकट करती है। भगवान महावीर का ही जीवन देख लो। विस्तार इतना है कि 14 पूर्वों का ज्ञान है उसमें। विस्तार इतना है कि लिखा जाए तो 35 आगम बन गए, 42 आगम बन गए। विस्तार इतना है कि कथनी कथन पावे जो हम गाते हैं नहीं कह सकते। और सार में देखो अगर भगवान महावीर के बोध को, तो 5 महाव्रत के अंदर उनका पूरा धर्म आ जाता है। अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। या 5 से भी और छोटा सार चाहिए तो 3 शब्दों में आ जाता है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। इन 3 के अंदर भगवान महावीर का पूरा आचरण स्तर और मान्यता स्तर दोनों आ जाती हैं। मान्यता में अनेकांतवाद और आचरण में अहिंसा और अपरिग्रह। इससे सार बड़ा क्या होगा तुम सोचो, इससे छोटा सार और क्या लोगे? तो ये भगवत चेतनाएं 2500 वर्षों बाद भी हमारे हृदय में जीवित है। उसका पहला कारण इनकी क्रांतिकारी सोच जो क्रांतिकारी भी है और मौलिक भी है। दूसरी, ये अपनी वाणी के माध्यम से धर्म का सार भी देकर जाते हैं और विस्तार भी देकर जाते हैं। और तीसरी बात, जब भी ये भगवत चेतनाएं धर्म की स्थापना करते हैं तो उस स्थापना का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होता है। भगवान महावीर की पूरी आराधना का मार्ग का केंद्र बिंदु था आत्मा। आत्मा। भगवान बुद्ध की पूरी आराधना का केंद्र बिंदु था शून्य। भगवान नानक पर आजकल हम बात कर रहे हैं, उनकी आराधना का केंद्र बिंदु है एक
एक ओंकार। भगवान कृष्ण की आराधना का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो है लीला, सब कुछ लीला है। कोई एक शब्द उनका केंद्र बिंदु होता है और उसके आसपास वो पूरी परंपरा घूमती है। यस और नो? और वो केंद्र बिंदु में इतनी ऊर्जा भर के जाते हैं ये महापुरुष, ये भगवत चेतनाएं, उस केंद्र बिंदु के अंदर, उस मध्य बिंदु के अंदर, उस मूल बिंदु के अंदर इतनी ऊर्जा भर के जाते हैं कि 2600 वर्षों बाद भी जब तुम आत्मा शब्द बोलो तो तुम जानते हो कि तुम समझ गए, ऑल्दो तुम कुछ भी नहीं समझते। इतनी शक्ति भर कर जाते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है हाँ वी अंडरस्टैंड, वी नो व्हाट इज आत्मा, क्योंकि इतनी शक्ति से इस शब्द का सिंचन हुआ है। ये होते हैं भगवत चेतनाएं। ये है महावीर जयंती बनाने का हमारा मौलिक कारण। कोई विरला पुरुष आया और आके चला गया, इस दिन जन्मे थे भगवान महावीर इसलिए उत्सव बनाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों उत्सव बनाओ? महावीर जयंती का उत्सव क्यों मनाओ? पहली बात, 2600 वर्षों पहले एक ऐसा पुरुष आया जिसकी क्रांतिकारी सोच, जिसकी मौलिक सोच ने हम लोगों के सोचने का ढंग बदल दिया। दूसरी बात, उसने वाणी के माध्यम से जो भी धर्म की प्रभावना की उसके अंदर सार को भी पकड़ा और विस्तार भी किया। जिसे सार समझ में आ जाए वो सार से चले, जिसे विस्तार चाहिए वो खूब विस्तार पे डूबे। और तीसरी बात, ये लोग अपने धर्म का कोई ना कोई केंद्र बिंदु स्थापित करते हैं। तो भगवान महावीर ने भी जिस केंद्र बिंदु की स्थापना की वो था आत्मा, और उस आत्मा शब्द में इतनी शक्ति भर देते हैं ये लोग कि 2600 वर्ष बाद भी जब भी हम ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है परिचित है, लगता है ना। ऑल्दो कोई परिचय नहीं है तुम्हारा आत्मा से अभी, लेकिन फिर भी आत्मा शब्द तुम्हें परिचित लगता है। कहाँ से सुना? 2600 वर्षों से ये ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है। अद्भुत होते हैं। जरूर कोई ना कोई ऐसा क्रांतिकारी पुरुष आता है, वही भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान नानक, और उन सब के शास्त्रों के आधार पर हम अध्यात्म समझ रहे हैं। ऐसी घटना जो हमें हमारे आत्मा के निकट ले आए। अध्यात्म, अधि आत्मा, यानी आत्मा के और अधिक पास, निकट लेकर जाए।